अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, हमने इससे पहले कई टॉपिक बयान किए हैं स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में, उनकी मुश्किलात जो उन्हें दरपेश आती हैं स्टडी करते वक्त बयान किए थे। आज जो हम टॉपिक बयान कर रहे हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि याद की हुई चीज़ को दोहराना कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दोहराई में कितनी पावर है अगर आप इसको दोहराते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। बाज़ सबक याद कर लेते हैं, सबक याद करने के बाद किताबें बंद कर देते हैं, पूरा साल किताबें बंद पड़ी रहती हैं। जब पेपर सर पर आते हैं फिर वो बच्चा तालिब इल्म किताब अपनी उठाता है, फिर वो जब देखता है शिकवा करता है कि मुझे तो सब कुछ भूल चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने दोहराई नहीं की होती। याद तो कर लेता है, याद करने के साथ दोहराना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सब आपने याद किया 1 घंटा, नेक्स्ट दिन उसे 5 मिनट के लिए दोहरा लिया करें, तो फिर वो सबक कई दिनों तक याद रहेगा। एक तहकीक के मुताबिक अगर आपने सबक याद करते हैं, अगले दिन उसको दोहराते हैं, फिर 7 दिन के अंदर इसको दोबारा आप रिवाइज करते हैं, तो वो सबक आपको नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं आप किताब बंद कर दें, उसको ना दोहराएं, उसको रिवाइज ना करें, फिर वो आपको सबक याद नहीं रहेगा। अगर आपके घर का फासला इस घंटे का है स्कूल से घर तक, तो आप अपना सबक दोहरा सकते हैं। अगर आपका पीरियड कोई खाली है, आप टाइम वेस्ट मत करें, आपका पिछला सबक उठाएं, 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लें, अपने माइंड में लाएं, तो इस तरह आपका टाइम बच जाएगा, आपकी रिवीजन भी होती है। और आप घर के लिए गाड़ी लेट हो गई है तो आप पिछला सबक फिर उठा लें, उसको रिवाइज कर लें। अगर आप घर में आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा क्या, तो आप पिछला सबक उठाएं, उसको रिवाइज करें। या नींद नहीं आ रही, बहुत का नींद नहीं आ रही होती तो बंदा सोच रहा होता है क्या करूँ, तो आप सबक उठा लें। या आपने जो कोई याद किया होता है अपने जहन में लाएं कि मैंने जो सबक याद किया है मेरे माइंड में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है, उसको रिवाइज कर लें, सोए हुए, लेटे हुए या कहीं भी। फिर आप देखेंगे कि मुझे वो याद नहीं आ रहा, दो तीन लाइनें मुझे भूल रही हैं, वो पैरा क्या था, वो अपने जहन में लाएं। जब देखेंगे कि मुझे भूल रहा है, फिर आप किताब उठा के दोबारा देखें कि मुझे क्या भूल रहा है। जब उसको आप दोबारा रिवाइज करेंगे वो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक दफ़ा आप इसको करके ज़रूर देखें। अगर आप अपनी आदत बना लें दोहराने को, जो सबक याद किया है उसको रिवाइज करना है, दोहराना है, फिर आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। एतमाद हमेशा कम होता है, जिसे खदशा होता है कि मुझे सबक याद नहीं, लेकिन जिसके अंदर एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो, बढ़ता है, वो इस तरह बढ़ेगा जब आप दोहराई करेंगे। जब आप दोहराई करेंगे कि फिर आपको सबक याद होगा। जब आपकी अकेले में बैठे हैं, आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, जहन में लाना चाह रहे हैं जो आपने पढ़ा है, आपको पता होगा मुझे सारा आ गया, आपके कॉन्फिडेंस होगा, फिर आप इस तरफ बढ़ेंगे, रिवीजन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपका एतमाद बढ़ता चला जाएगा। दोहराई बड़ी ताकतवर चीज़ है। जो बच्चा दोहराता है उसके नंबर ज़्यादा आते हैं। ज़रा गौर कीजिए, भूले हुए सबक को दोबारा याद करने में कितना वक्त टाइम लगता है। फर्स्ट को आपने याद कर लिया, किताब बंद कर रख दी, जब आइन वक्त पेपर आएगा साल बाद, आप उठाएंगे, आपको सारा बोला पड़ा होगा, आपको टेंशन होगी, मुझे वो भी याद करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। फिर आपके टेंशन में कन्फ्यूजन हो जाएगी, जो कुछ आता होगा वो भी भूल जाएगा। ऐसा मत कीजिए। आपने अपने वक्त को, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी स्टडी को टाइम दीजिए। जो आपने याद किया हुआ है एक टाइम टेबल बनाए कि इस वक्त मैंने ये दोहराना है, इस वक्त मैंने ये दोहराई करनी है, उसके आपने टाइम टेबल बना दें थोड़े थोड़े वक्त में। फिर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, दोहराई भी होती रहेगी। अगले दिन दोहराएं, जब आपको वक्त मिले फिर दोहरा लिया करें। इससे आपका वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, और जब पेपर आएंगे आपको सब कुछ याद होगा, फिर आपको एतमाद होगा। इस तरह नंबर ज़्यादा आते हैं, आप करके ज़रूर देखिएगा।
اگر اساتذہ اکرام طلباء میں درہی کرانے لگیں تو پڑھائی آسان ہو جائے. جب پڑھائی آسان ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہماری زندگی میں پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے. جو انسان محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں کھولتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی محنت کا صلہ اسے ضرور دیتی ہے. دو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، ایک تو ہے پڑھائی، دوسرا ہے چڑھائی. پڑھائی کا مطلب ہے کتابیں کھولنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. چڑھائی کا مطلب ہے بلندی کی طرف جانا. یہ دونوں آپ کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی لائف بدل کے رکھ دیتی ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے میں نہیں روک سکتی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.